नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उनकी सबसे पहली कहानी, जिसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दिल फिगार एक पुरखार दरख्त के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वो हुस्न की देवी यानी मलिका दिलफरेब का सच्चा और जाबाज आशिक था। उन उशाक में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और लिबास फाकिरा में सजकर आशिक के भेस में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो कोह और बयाबा में सर टकराते और नाला उफरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जा और दुनिया की सबसे बेशबहा शय लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वो चीज़ न मिले तो खबरदार, इधर का रुख न करना वरना दार पर खींचवा दूंगी। दिल फिगार को अपने जज्बे के इजहार का, शिकवा शिकायत और जमाल यार के दीदार का मुतलक मौका न दिया गया। दिलफरेब ने जो ही ये फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से ये सितमरसीदा शख्स उसी पुरखार दरख्त के नीचे इसी वहशतनाक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे बेशबहा शय, नामुमकिन। और वो है क्या? कारून का खजाना, आबे हयात, ताजे खुसरो, जामेजम, तख्ते ताउस, ज़रे परवेज? नहीं, ये चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे गिरातर, इनसे भी बेशबहा चीज़ें मौजूद हैं, मगर वो क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलेंगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालात में चक्कर खा रहा था और अत्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज़ का, जो दुनिया की सबसे बेशबहा है, नाम बतला दिया जाता। बला से वो शय दस्तयाब न होती, मगर मुझे इतना मालूम हो जाता कि वो किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का नगमा, पत्थर का दिल, कज़ा की आवाज़ और उनसे भी ज्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर हिम्मत बांध सकता हूँ। मगर दुनिया की सबसे बेशबहा शय, ये मेरे पर परवाज से बालाएतर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ, भूखा प्यासा, बरहना तन खस्ता औजार। वो बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए। जिस्म में तारस्तर की तरह हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगीं। मगर वो चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशबहा शय थी, मयस्सर न हुई और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज भूलता भटकता एक मैदान में निकला, जहां हजारों आदमी हल्का बांधे खड़े थे। बीच में अम्मामे और अबा वाले रिशाइल काजी खाजी शान तहक्कुम से बैठे हुए बाहम कुछ दुरफिश कर रहे थे, और उस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ नातवानी के गलबे से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई बर्तनदार एक दस्तो पाप जंजीर कैदी के ले चले आ रहे हैं। सूली के करीब पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गईं। उस बदकिस्मत शख्स का दामन सदा बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन हो रहा था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से मुतलक मानूस न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि बदकिस्मत मुजरिम चीख कर बोला, लिल्लाह, मुझे एक दम के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरत में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले शख्स की आखिरी इस्तिदा को रद्द करना मुनासिब न समझा, और बदनसीब सियाकार काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया।
इस मजमे में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैसे पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपने आलिम सादगी में मगन था, गोया वो उस वक्त वाकई किसी अरबी रहवार का शहसवार है। उसका चेहरा इस सच्ची मुसर्रत से कवल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम नहीं भूलती। उसका सीना अभी तक मासियत के गर्दो गुबार से बेलौस था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदकिस्मत काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उसी पर गड़ी हुई थी। वो उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे उस वक्त वो जमाना याद आया जब वो खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुशोखुर्रम और आलाइशाते दुनियावी से ऐसा ही पाको साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुंबा जाने वारा करता था। आह! काले चोर के दिल पर इस वक्त अय्याम गुज़िश्ता की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने नीमबिस्मिल लाशों को तड़पते देखा और न झपकी थी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार लपक कर इस दरीकता को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये शय दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्ते ताउस और जामेजम और आबहयात और ज़रे परवेज सब तसद्दुट हैं। इसी ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद से सरमस्त, दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मीनोस्वाद को चला। मगर जो मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशबहा चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की निगाहों में खद्र न हुई तो मैं दार पर खींच दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा पर हरचे बादाबाद। अब तो किस्मत आजमाई है। आखिर कोहोदरिया तय करके शहर मीनोस्वाद में आ पहुंचा और दिलफरेब के दरे दौलत पर जाकर इल्तिमास की कि खस्ता औजार दिलफिगार बुजले खुद तामील इरशाद करके आया है और शुफ एकदम बोसी चाहता है। दिलफरेब ने फिलफौर हुजूर में बूला भेजा और एक जरनिगार पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वो हदियाए बेशबहा पेश करो। दिलफिगार ने एक अजब उम्मीद नीम के आलम में वो कतरा पेश किया और उसकी सारी कैफियत निहायत ही मुअस्सिर लहजे में बयान की। दिलफरेब ने कुल रुदात बगौर सुनी और तोहफा हाथ में लेकर जरा देर तक नौर करके बोली, दिलफिगार बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत को आफरी और तेरी फरासत को मरहबा, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं। इसलिए तू यहां से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ दरे मबदूर लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। अपने अहद के मुताबिक मैं तुझे दार पर खींचवा सकती हूं, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूं, इसलिए कि तुझ में वो औसाफ मौजूद हैं जो मैं अपने आशिक में देखना चाहती हूं और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी सुर्ख रूह होगा। नाकामोना मुराद दिलफिगार इस इनायत माशूराना से ज़रा दिलेर होकर बोला, महबूब दिलनशी बाद मुद्दत हायदराज के तेरे आस्था की जब रसाई नसीब हुई है, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने आशिक ए जांबाज के हालेजार पर तरस न खाएगी और अपने जमाले जहारा का जलवा दिखाकर इस सख्ततन दिलफिगार को आने वाली सख्तियों के छीलने के लिए मुस्तैद न बनाएगी। तेरी एक निगाह मस्त के नशे से बेखुद होकर मैं वो कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न हुआ हो। दिलफरेब आशिक के ये इश्तियातामेज कलमात को सन कर बरफरोख्ता हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर कूचायार से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार माशूराना सितमकेश की इस तुमदखुई पर आंसू बहाता रहा। बाद अज़ा सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों की रहन वर्दियों बादिया पैमाई के बाद ये कतरा ए अशक मिला था। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिस कीमत इस दरे आबदार से जायद हो। हज़रत खिज़र, तुमने सिकंदर को जाहो जुल्मात का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी दस्तगीरी न करोगे? सिकंदर शाह हफ्तकिश्वर था, मैं तो एक ढानुमांबरबाद मुसाफिर हूं। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियां किनारे लगाई हैं,
मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए जिब्रील आली मकम, कुछ तुम्हें इस आशिक एनिम जानो असी रंजो मेहन पर तरस खाओ। तुम मुकारबान ए बारगाह से हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? अलगरज दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर कोई उसकी दस्तगीरी के लिए नमूदार न हुआ। आखिर मायूस होकर वो मजनू सिफत दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही दयारों की ठाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी हौलनाक वादियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वो न मिली। यहां तक कि उसका जिस्म एक तूदाए उस्तख्वा हो गया। एक रोज वो शाम के वक्त किसी दरिया के किनारे खस्ता हाल पड़ा था। नशाए खुदी से चौंका, देखता है कि संदल की चिता बनी हुई है और उस पर एक नाज़नीन शाहाने जोड़े पहने 16 सिंगार किए बैठी हुई है। उसके जानू पर उसके प्यारे शौहर की लाश है। हजारों आदमी हल्का बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक शोला उठा। सती का चेहरा उस वक्त एक पाक जज्बे से मुनव्वर हो रहा था। मुबारक शोले उसके गले लिपट गए और दमजदन में वो फूल सा जिस्म तूदाए ताकिस्तर हो गया। माशूक ने अपने तई आशिक पर निसार कर दिया और दो फिदाइयों की सच्ची, लाफानी और पाक मोहब्बत का आखिरी जलवा निगाह जाहिर से पिन्हा हो गया। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने गिरेबान चाक दामन में ये तूदाए ठाक समेट लिया और इस मुश्ते ठाक को दुनिया की सबसे गिरामबहा चीज समझता हुआ कामरानी के नशे में मखमूर कूचा यार की तरफ चला। अब की जू जू वो मंजिल मफसूद के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी फतह है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो ख्वाब दिखाए उसका जिक्र फजूल है। आखिर वो शहर मीनोस्वाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब के आस्ताने रिफत निशान पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरफरू और बावकार लौटा है और हुजूरी में बारियाब हुआ चाहता है। दिल फरेब के आशिक एजामबाज को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशबहा जिन्स थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने जुर्रत करके इस साइदे सीमी का बोसा ले लिया और वो मुश्ते खाक उसमें रख कर वो सारी कैफियत निहायत दिलसोज अंदाज में कह सुनाई और माशूराए दिल पजीर के नाजुक लबों से अपनी किस्मत का मुबारक और जाफसा फैसला सुनने के लिए मुंतजिर हो बैठा। दिलफरेब ने इस मुश्ते ठाक को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक दरिया तफक्कुर में गिरक रहने के बाद बोली, ए आशिक जानिसार दिलफिगार, बेशक ये खाक एक कीमिया सिफत जो तू लाया है दुनिया की निहायत बेशकीमत चीज है और मैं तेरी सित्ते दिल से ममनून हूं कि तूने ऐसा बेशबहा तोहफा मुझे पेशकश किया, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा गिरांतद्र कोई चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूं कि खुदा तुझे कामयाब करे। ये कहकर वो पर्दाए ज़रनिगार से बाहर आई और माशूकना अदा से अपने जमाले जंसोज का नज़ारा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बर्क थी कि कौंदी और फिर पर्दाए ब्र में छुप गई। अभी दिलफिगार के हवास बजा न होने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमत से उसका हाथ पकड़कर कूचा यार से निकाल दिया और फिर तीसरी बार वो बंदाए मोहब्बत, वो जावियानशीन कुंजा नाकामी यास के अथाह समंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हवाओ छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में नाशाद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब महज इसके कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर अपने तई गिरा दूं, ताकि माशूक की जफाकारियों के लिए एक रेजा उस्तठवा भी बाकी न रहे। वो दीवानावार उठा और अफ्तावखीज़ां एक सरबफलक कोह की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और वक्त वो ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जुर्रत न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वो पहाड़ एक मामूली टीकरे से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वो नीचे कूद पड़े कि एक सब्ज़पोश पिसर मर्द सब्ज अमामा बांधे एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में असा लिए बरामद हुए और हिम्मत अफजा लहजे में बोले, दिलफिगार,
नादान दिलफिगार, ये क्या बुज़दिलाना हरकत है? इस्तिक़लाल राह इश्क़ की पहली मंजिल है। बाईं हमारी दायाशी की तुझे इतनी भी खबर नहीं। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। मशरिक़ की तरफ एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी, ये कहकर हज़रत गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और गैबी इमदाद का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और जानिब हिंद मुराजत की। मुद्दतों तक पुरखार जंगलों, शररबार रेगिस्तानों, दुश्वार गुजार वादियों और नाकाबिले अबूर पहाड़ों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक खुशगवार चश्मे में सफ़र की कुल्फ़ते धोकर गलब ईमानदगी से लबे जुएबार लेट के आ गया। शाम होते वो एक कफ़े-दस्त मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार नीम कुश्ता और बेजान लाशें बेगौर ओकफन पड़ी हुई थीं। जाग ओजगन और वहशी दरिंदों की गर्म बाजारी थी और सारा मैदान खून से शंगर्फ हो रहा था। ये है बतनाक नज़ारा देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। खुदाया, किसी अजाब में जान फंसी। मरने वालों का कराहना सिसकना और एड़िया रगड़कर जान देना। दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना। ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, मैदान कारज़ार है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक कौमी हैकल शख्स, जिसका मर्दाना चेहरा ज़ोफ़ जाकंदनी से जर्द हो गया है, ज़मीन पर सरनिगू पड़ा है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर शमशीर आबदार का कब्ज़ा पंजे से अलग नहीं हुआ। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर दहाने ज़ख्म पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, जवान मर्द तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोलीं और दिलेराना लहजे में बोला, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का लखते जिगर हूं। ये कहते कहते उसके तेवरों पर बल पड़ गए। जर्द चेहरा खसमगी हो गया और शमशीर आबदार फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि ये इस वक्त मुझे दुश्मन ख्याल कर रहा है। मुलायमत से बोला, जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। एक आवारा वतन गुर्बत जदा मुसाफिर हूं। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराहक्रम मुझसे यहाँ की मुफसिल कैफियत बयान कर। ये सुनते ही जख्मी सिपाही निहायत शीरी लहजे में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 उंगल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरी मेहमान नवाजी करने के काबिल नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर हमने हमला आवर गनीम को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बेजिगरी से जान देता है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं और गो कि मैं बेवतन हूं। मगर गनीमत है कि हरीफ के हल्थे में मर रहा हूं। सीने के जख्म से चीथड़ा निकालकर बोला, क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे। इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही वतन में गुलामी करने के लिए जिंदा हूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मरना अच्छा। इससे बेहतर मौत मुमकिन नहीं। जवान मर्द की आवाज़ मद्म हो गई। अज़ा ढीले हो गए। खून इस कसरत से बहा कि अब खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध कतरा टपक पड़ता था। आखिरकार सारा जिस्म बेदम हो गया। कल्ब की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने आहिस्ता से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से आखिरी कतरा खून निकल पड़ा। एक सच्चे मुहिबे वतन और देश भगत ने हुब्बुल वतनी का हक अदा कर दिया। दिलफिगार इस नज़ारे से बेहद मुतासिर हुआ।
और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में इस खतरा खून से बेशकीमत शय नहीं हो सकती। उसने फौरन उस रश के लालिरमानी को हाथ में ले लिया और उस दिलेर राजपूत की बिसालत पर अश करता हुआ आजिम वतन हुआ, और वही सख्तियां झेलता हुआ बिलाखिर एक मुद्दे दराज में मलिका अथली में खूबी और दरस दफ़ के दरे दौलत पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुर्ख रूओ कामगार लौटा है और दरबारे घरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्ब ए मामूली पर्दाए ज़रनिगार के पसे पुश्त बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने पंजा हिनाई का बोसा लेकर वह कतरा ए खून उस पर रख दिया और उसकी मुशर्रा कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वो खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वो पर्दाए ज़रनिगार हट गया और दिलफिगार के रूबरू एक दरबार हुस्न आरास्ता नजर आया, जिसमें एक नाजनीन रश्क जुलेठा थी। दिलफरेब बसदशाह निरानाई मसनद ज़रीनकार पर जलवा अफरोज थी। दिलफिगार ये तिलिस्म हुस्न देख कर मुठायर हो गया और नक्स ए दीवार की तरह सकते में आ गया कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसके हम आगोश हो गई। रक्सान दिल नवाज ने शादियाने गाने शुरू किए। हाशिया नशीनान ए दरबार ने दिलफिगार को नजरें गुजारी और माहो खुर्सीद को बइज्जत तमाम मसनद पर बैठा दिया। जब नगमा ए दिलपसंद बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और दस्तबस्ता होकर दिलफिगार से बोली, ए आशिक ए जानिसार दिलफिगार, मेरी दुआएं तीर बहदफ हुईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरफरू किया। आज से तू मेरा आका है और मैं तेरी कनीज नाचीज। ये कहकर उसने एक मुरस्सा संदूकचा मंगाया और उसमें से एक लौह निकाला जिस पर आबेजर से लिखा हुआ था, वो आखिरी कतरा ए खून जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे बेशकीमत शय है। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी साझा करें। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।